दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानों ने ऐसे कई इनोवेटिव खोज किए हैं जिससे इस दुनिया में काफ़ी बदलाव हुए और लोगों का जीवन काफ़ी हद तक आसान हुआ है। और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टारलिंक, जो आने वाले समय में लोगों के लिए तरक्की के नए आयाम खोलेगा और इसके जरिए धरती के हर कोने में इंटरनेट जैसे बेसिक सुविधा को और भी आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। अब आप सभी ने इलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स के बारे में तो सुना ही होगा और इसी के ही अंदर स्टारलिंक नाम के एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसके जरिए दुनिया के हर कोने जैसे गांव, जंगल, पहाड़ या फिर कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा उठाया जा सकेगा। दरअसल स्टारलिंक अपने इस प्रोजेक्ट के लिए आने वाले समय में अपने 42,000 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि अब सवाल उठता है कि क्या स्टारलिंक कोई नया कॉन्सेप्ट है या फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले भी काम किया जा चुका है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि काफी लंबे समय से ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जाता रहा है और स्पेसएक्स के अलावा वायासैट और इकोस्टार जैसी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी के साथ हमें इंटरनेट उपलब्ध करवाती हैं। साथ ही स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए इंडियन कंपनी एयरटेल ने भी OneWeb नाम के एक ऐसे ही प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, लेकिन ये कंपनियां इतने बड़े लेवल पर काम नहीं कर पा रही हैं, जबकि स्टारलिंक एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए 42,000 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का प्लानिंग चल रहा है। अब दोस्तों, भारत में ही अगर देखें तो सैटेलाइट्स के जरिए इस तरह की फैसिलिटी ग्रामीण लोगों तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी की जाती रही है, जिसे कि हम टेलीमेडिसिन के नाम से जानते हैं। दरअसल इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भारत में इसरो लीड करता है, जिसके जरिए देश के अलग अलग कोनों से डॉक्टर्स रिपोर्ट्स पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, सैटेलाइट्स के जरिए सिर्फ कुछ स्पेशल कामों के लिए ही अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन स्टारलिंक के आने के बाद से हर आम आदमी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। दरअसल इलॉन मस्क ने 2014 से ही स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था और 2019 में उन्होंने स्टारलिंक के ही इंटरनेट को यूज करके एक ट्वीट किया कि अब उनका सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन शुरू हो गया है। अब वैसे तो इस प्रोजेक्ट में लगने वाले अरबों खरबों रुपए का हिसाब लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इलॉन मस्क के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें सैटेलाइट्स लॉन्च करने में किसी और कंपनी के साथ में हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा, बल्कि वो अपनी ही कंपनी स्पेसएक्स के लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए 42,000 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजेंगे। और दोस्तों, अपनी कंपनी के बेहतरीन टेक्नोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग की मदद से वे इस प्रोजेक्ट को काफी इफेक्टिव और सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि बाकी दूसरी कंपनियों के पास ऐसी सुविधाएं बनी बनाई नहीं है। इसीलिए आज तक कोई भी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाई। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना खास है। तो दोस्तों, स्पेसएक्स के जरिए जब स्टारलिंक के 42,000 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जाएंगे तो एक बहुत विशालकाय सैटेलाइट नेटवर्क बनेगा जो कि पूरी धरती को ही कवर कर लेगा और लोगों तक सीधे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करेगा। अब कंपनी का मानना है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर स्टारलिंक के पूरे 42,000 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जा चुके होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब दोस्तों, अगर इस प्रोजेक्ट में होने वाले अभी तक की तरक्की की बात करें तो 2 दिसंबर 2021 तक स्टारलिंक ने अपने 1892 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज दिए हैं। हालांकि दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। दरअसल इन सैटेलाइट्स के बीच में लेजर के जरिए कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है और वैक्यूम या फिर एयर में लाइट से कम्युनिकेट कर पाना काफी आसान है। इन सैटेलाइट्स की खास बात यह है कि जिस जगह पर इंटरनेट प्रोवाइड करना है, ये सैटेलाइट्स उस एरिया तक ट्रैवल भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट की लागत क्या होगी और इंटरनेट लोगों के लिए किस हद तक सस्ता हो सकता है। अब दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि इलॉन मस्क जैसे बिलियनियर धरती पर हम सभी लोगों को मुफ्त में इंटरनेट तो देंगे नहीं। तो इसीलिए आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर स्पेसएक्स अपनी सबसे सस्ती और कारगर तकनीक के साथ में 42,000 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर देगा तो लगभग $60 बिलियन की लागत आ सकती है। लेकिन दोस्तों, स्टारलिंक कंपनी ने इस बात के जवाब में कहा था कि यह दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पेसएक्स की इंजीनियरिंग तो इतनी ज्यादा आगे है कि हम 10 से 20 बिलियन डॉलर्स के खर्चे पर ही अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े नंबर से हमें कोई खास मतलब है नहीं,
क्योंकि भारत जैसे देशों को इस प्रोजेक्ट से कितना लाभ मिलेगा यह कह पाना ही बड़ा मुश्किल है। मुझे जहां तक लगता है कि स्टारलिंक अमेरिकी और यूरोपीय रेट पर ही इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी, जो कि भारत के आम लोगों को अफोर्ड कर पाना नामुमकिन सा लगता है। अब ऑलरेडी हमारे देश के लोग सबसे सस्ते रेट पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इससे सस्ता नेट क्या ही प्रोवाइड करेगा स्टारलिंक। वैसे देखिए, आने वाला समय ही बताएगा कि इलॉन किस प्लान्स के साथ में भारत में आते हैं। हालांकि भारत को छोड़ दें तो दुनिया के ज्यादातर देशों में तो लगभग यह तय है कि इलॉन मस्क के और प्रोजेक्ट्स की तरह ही यह भी जरूर सफल होगा, क्योंकि उनकी तरह फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाला शायद और कोई भी नहीं। अब वैसे अभी तक तो हम यही सोचते आए हैं कि ये विदेशी कंपनियां सफल हो या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनसे तो हमें कोई खास फायदा हो नहीं रहा। लेकिन यह सोचना अब आज के जमाने में बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब हम भारतीय अल्फा एफएक्स मार्केट के साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग और यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपने घर बैठे ही कर सकते हैं, जिससे कि उन कंपनीज के ग्रोथ से हमें भी फायदा होगा। यहाँ आपके लिए इंस्टेंट डिपॉजिट और इजी विड्रॉल अवेलेबल है। साथ ही ये करेंसी कन्वर्जन और लोकल बैंक डिपॉजिट के लिए भी कुछ चार्ज नहीं करते। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर आपको हफ्ते के 7 दिन लाइव सपोर्ट मिलेगा और अगर आप चाहें तो इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। वीकडेज में 24 घंटे और वीकेंड्स में 12 घंटे इनकी टीम आपके लिए उपलब्ध रहती है। साथ ही अगर आपको फॉरेक्स मार्केट की समझ नहीं है तो इनके फ्री कोर्सेज भी आपके बहुत हेल्प करेंगे। एक्सपर्ट ट्रेडर्स के द्वारा लिए जाने वाले ये क्लासेस हिंदी, इंग्लिश और यहाँ तक कि तमिल में भी उपलब्ध है। अब दोस्तों, यह एक फॉरेन ब्रांड है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। यहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में सपोर्ट मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। हालांकि चलिए अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि कैसे स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट धरती के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। अब दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर दुनिया के लिए बाद में क्या रंग लेकर आएगी यह तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने जताई है वह है स्पेस डेब्रिस, यानी कि अंतरिक्ष में मलबे का ढेर लगने की। अब दोस्तों, स्पेस में जमा होने वाले मलबे की आए दिन चर्चा होती ही रहती है, क्योंकि जब सैटेलाइट स्पेस में रहते रहते एक समय के बाद में टूट जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं तो फिर इसके पुर्जे वहीं पर पड़े रहते हैं। और दोस्तों, ज्यादा मलबा सैटेलाइट या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होने वाले मिसकम्युनिकेशन का कारण बन सकता है। अब दोस्तों, अभी तक अर्थ के ऑर्बिट में 5000 के आसपास एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, जिस पर इलॉन मस्क का कहना है कि 2030 के आसपास तक 42,000 और भी सैटेलाइट्स स्पेस में जुड़ जाएंगी। और दोस्तों, इतनी सारी सैटेलाइट्स आने वाले समय में स्पेस ट्रेवल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। हालांकि अगर स्पेसएक्स की बात माने तो स्टारलिंक के सभी सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएंगे, जहां पर कम्युनिकेट कर पाना भी आसान होगा। अब आमतौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट धरती से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर लॉन्च की जाती है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि स्टारलिंक अपनी सैटेलाइट धरती से सिर्फ 500 से 700 किलोमीटर की ही दूरी पर भेजेगा, जिससे कि स्पेस में कोई भी डिस्टरबेंस या फिर क्राउड पैदा नहीं होगा। और दोस्तों, जिस तकनीक के द्वारा ये सैटेलाइट्स तैयार किए गए हैं उसके तहत सैटेलाइट का 95% मटेरियल इस तरह से बनाया गया है कि एक बार सैटेलाइट के खराब हो जाने या फिर उसकी वैलिडिटी पूरी हो जाने पर कंपनी खुद ही इन्हें धरती की तरफ क्रैश करवाता रहेगा और एटमॉस्फेयर में हवा के दबाव के कारण यह सैटेलाइट अपने आप ही नष्ट होते जाएंगे। अब देखिए इलॉन मस्क किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही था। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।